हैव ए वेरी नाइस डे। एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स में गैलोपिंग इन्फ्लेशन, उससे पहले वाली टर्म है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। गैलोपिंग यानी कि ऐसे जैसे छलांगे मार रही हैं कीमतें, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। ये जो हमारा अडानी साहब है ना, 2018 के आसपास इनकी जो कुल वर्थ था ना, इनकी प्रॉपर्टी की जो कुल वैल्यू थी वो $9 बिलियन थी। याद रखना, 1 बिलियन जो है ना लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। और 2022 आते आते भाई साहब की प्रॉपर्टी या इनका कुल वर्थ $125 बिलियन के बराबर हो गया। अब 125 बिलियन उसको 8,000 से गुणा कर लो, गिनते रहो। इस इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक और प्राइम मिनिस्टर के परम मित्र, ऐसी हैसियत के आदमी का तख्ता पलट देने में मेरे जैसे की या रवीश कुमार जैसे की या 2-4 और रवीश कुमारों जैसे की क्या औकात, क्या औकात। ये तो बिल्कुल बेसरस बात है कह देना कि रवीश कुमार न्यूयॉर्क गए और हिंडनबर्ग से मिले और उन्होंने साजिश रची और ये इतना बड़ा कांड हो गया। भैया जब 9 बिलियन से 125 बिलियन तक पहुंचे हो तो गैलोपिंग गति से ही चल रहे थे ना, छलांगे मार मार के ही चल रहे थे ना, उछल उछल के ही चल रहे थे ना। तो जरूरी थोड़ा है कि लगातार आप चलाएंगे चढ़ते ही रहो। हो गया पंचर, पोजीशन ही पंचर हो गई, शेयरों की कीमत गिरनी शुरू हो गई। अब इससे क्या मतलब है कि हिंडनबर्ग के कारण गिरी कीमतें, या रवीश कुमार के कारण गिरी कीमतें, या महुआ मोइत्रा के कारण गिरी कीमतें, या मेरे कारण या आपके कारण, किसी के कारण भी गिरी कीमतें, गिरी, साख खत्म हुई। और $125 बिलियन, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़े वर्थ, इतने बड़े पैसे का मालिक, जिसका कई मुल्कों में कारोबार, मुंह के बल गिर पड़ा। राष्ट्रवाद का चोरा पहनना कोई काम नहीं आया। 413 पन्ने का जवाब दिया, वो भी कोई काम नहीं आया। हालत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, संभल नहीं रही। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, आपको कोई मतलब नहीं, पूरे देश को कोई मतलब नहीं, तब तक जब तक आम आदमी के इंटरेस्ट इसके साथ ना जुड़े हुए हों। अडानी के कारण LIC कितने घाटे में चला गया, SBI कितने घाटे में चला गया, और SBI और LIC में पैसा किसका है, पब्लिक का। तो इस प्रकार इनडायरेक्टली पब्लिक प्रभावित हुई, डायरेक्टली भी पब्लिक प्रभावित हुई। जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, जब कीमतें गिर गई तो उनको तो घाटा ही घाटा है ना। जब 2G स्कैम हुआ था ना तो बहुत शोर मचा था, परंतु वो एक सोची समझी साजिश थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने की, और वो साजिश कामयाब हुई और साहब को सत्ता मिल गई। अब ये सोची समझी साजिश नहीं कही जा सकती। अडानी साहब ने कुछ गलत किया हुआ था, तभी तो अमेरिका में बैठे हुए एक आदमी ने एक डिस्क्लोजर क्या किया कि साहब धड़ाम से गिर गए। अडानी साहब वो गिरते हैं तो गिरे, वो हमारे मामे का बेटा थोड़ा लगता है, परंतु उसके कारण LIC क्यों डूबे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों डूबे, आम आदमी के पैसे क्यों डूबे? ये तो एक वाजिब सवाल है ना। तो ये दोष देना कि इस आदमी के कारण, रवीश कुमार के कारण, मैं मोइत्रे के कारण या सतवंत सिंह के कारण हमें इतना घाटा हुआ है, ये तो एक महामूर्खता है, बड़ी बेवकूफी की बात है। अगर जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ोगे तो ठोकर खा के गिरोगे। अगर आसमान पर थूकने की कोशिश करोगे तो आपके मुंह पर गिरेगा। अगर हेरा फेरियां करोगे, ठगियां करोगे तो मरोगे भाई, और वही हालत आ गई। जब ऐसे हालत आपने खुद पैदा किए हैं तो उनके रिजल्ट भुगतने भी तो आप ही को है। अब इसमें काहे को कहते हो? वो तो नहीं कहता, RSS वाले कहते हैं रवीश कुमार। दूसरे के कारण, तीसरे के कारण 8, 10, 15 नाम दिए हैं जी उन्होंने ऑर्गेनाइजर में। खैर, हमारा देश ड्रामेबाजों का देश है। ऐसे ड्रामे कर करके ही ये इलेक्शन जीतते हैं, ऐसे ड्रामे कर करके ही ये अपने दुश्मन को नीचा दिखाते हैं। असल में बात यह है, अडानी इतना ज्यादा अमीर हो चुका था, इतना ज्यादा अहंकारी हो चुका था कि हो सकता है साहब ने सोचा हो कि इसको थोड़ा सा झटका देते हैं, और साहब के इशारे पर ही झटका लग गया और मित्र धराशायी हो गया। ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि साहब ने ही करवाया है। हो सकता है किसी ओपोजिशन वाले ने करवाया, हो सकता है कि किसी बीजेपी वाले ने करवाया, हो सकता है कि अंबानी जैसे किसी सेठ ने करवाया हो। एक आदमी को बढ़ता देख के जलते तो कई है ना, तो किसी जले भुने ने लगा दी पूछ में आग। अब जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर लंका दहन करते रहेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आज मैंने 2 टर्म्स प्रयोग की है ना, एक गैलोपिंग और एक और टर्म प्रयोग किया, दोनों का मतलब है तेजी से बढ़ना, दोनों इकोनॉमिक्स की टर्म्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।